हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगे दोस्तों। और आप सभी को पब्लिक डे को ढेर सारे शुभकामनाएं। आप लोग को आज बहुत ही खास, बहुत ही ज़रूरी जो कि उपाय है वो गौ माता से रिलेटिव है। अगर आप लोग ये उपाय करते हैं तो आप सबका बहुत सारे धन लाभ योग बनेंगे और आप करिएगा तो ज़रूर से करें। और चलिए, मौनी अमावस पर गौ माता को एक चीज़ खिला देने से आपका हर एक सुहागिन महिलाओं करे, ये ज़रूर ये काम करना चाहिए, रातों रात हो जाएंगे मलोमाल। तो वो कौन सा उपाय है दोस्तों? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे और उनके बाद ये भी जानेंगे कि हमें कौन सी उपाय करनी है। तो वो है हम बताएं। तो दोस्तों, ज़रूरी बातें जो कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और वीडियो कहीं से भी बढ़िया लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे पहले गौ माता की जय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जो गौ माता से प्यार करते होंगे और माता लक्ष्मी को चाहते होंगे वही लोग ये कार्य कर सकते हैं, और जो लोग नहीं चाहते होंगे तो वो नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं, देखते हैं हम भी कि आप लोग कौन कौन अपने घर में माता लक्ष्मी को चाहते हैं। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो कहीं से भी बढ़िया लग रही हो तो आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही अच्छी वीडियो पाने के लिए बने रहिए और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। और विश्वास करके कोई उपाय अगर करते हैं तो आपका सारे मनोकामना ज़रूर पूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देरी नहीं करते हुए हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मौनी अमावस्या के दिन हर एक सुहागिन को सुबह प्रातः उठ के स्नान ध्यान करते समय उनको ये ध्यान रखनी चाहिए कि वो सिर धो के स्नान ना करें। अगर सिर धो के सुहागिन महिलाएं स्नान करती हैं तो उनके घर में नकारात्मक की वास हो जाती है, और उनके घर में कई तरह की बीमारियां, कई तरह की दिक्कतों को सामना करना, तो यही करना है। और उनके बाद आपको ध्यान रखनी चाहिए स्नान करते समय कि हाँ, जो महिलाएं ये गलती करती है, सबसे पहले स्नान जो कर रही हैं, तो ये कितने लोग ये भी गलतियां करती है बाथरूम में कि हाँ, स्नान करने जाते हैं और निवस्त्र होके नहाते हैं, तो उनसे भी हमारे घर में दरिद्रता की निवास होती हैं, और हमारे घर में मतलब कई विभिन्न प्रकार की बीमारियां और इनमें पितृदोष भी लगते हैं। जब हम स्नान करते हैं तो हमारे आसपास ही हमारे पितृदेव होते हैं, और जो हमारे शरीर से पानी टपकते हैं तो वही पानी वो पीते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि स्नान करते समय कोई न कोई एक अंग पे एक वस्त्र होना ही चाहिए, फिर उनको स्नान करने का मान्य होता है, यानी मतलब होता है। और जैसे कि आप निवस्त्र हो के नहाते हो तो फिर गंगा जी का स्मरण करते हो तो वो क्रोधित हो जाते हैं आपसे, और वो रुष्ट होके आपके घर छोड़ने तक के नहीं, छोड़ ही देते हैं। और आपसे वो इतना बेमुख हो जाते हैं जो कि आप खाने से लेके, पहनने से लेके, ओढ़ने तक के आप लोग तरस जाते हो दोस्तों। तो यही है, तो आप लोग इन चीज़ों से बचिए, क्योंकि अगर आपने ये कार्य अगर कर लिए तो फिर आपको बहुत सारे चीज़ की सामना करना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा कि आपको ऐसा कार्य करें कि जिससे आपका धन लाभ योग हो, और आपका आगे व्यापार बिजनेस जो भी चाहो वो चीज़ आपको सफल हो। तो वो कौन सी उपाय हैं जो आपको करना है, और करने के साथ साथ आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, उनके पहले आपको करना जो चाहिए वो है ये
कि आप जब तक करेंगे तब तक के लिए आपको यही कार्य करना है जो आप देख रहे हैं, है ना। तो आपके लिए अगर माता लक्ष्मी को प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर ये उपायों को अपनाएं और ये नियम को सबसे पहले अपनाएं। और उनके बाद जैसे कि स्नान किए और भीगे हुए बाल में सिंदूर लगा लिया, इनसे भी आपको नकारात्मक आपके ऊपर बना हुआ होता है और आप चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं और आप किसी को भले बुरे बोल देते हो। और आप जैसे कि खुले बाल होके कभी भी नहीं तो सोना चाहिए स्त्री को, सुहागिन महिलाओं को, नहीं तो खुला हुआ बाल में रसोई घर में रसोइयाँ बनानी चाहिए। ये भी आपका दोष लगता है। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप उलझ सकते हो, फंस सकते हो। तो इन चीज़ों से आपको बचनी चाहिए और करनी चाहिए। फिर जो लोग ये नियमों को पालन नहीं करते, इनका उल्लंघन करते हैं, तो उनका बहुत बड़ा विनाश के कारण बन जाता है और कई तरह की तकलीफ, कई तरह की प्रॉब्लम की सामना करता है। कहीं अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं आप बैठे हो और आपको पता भी नहीं चला कोई इतना बड़ा कांड हो जाता है। तो इन चीज़ को फॉलो करें, नियम को, क्योंकि जो अखंड सौभाग्यवती रहना चाहते हैं तो वो लोग बाल बांधे हुए बाल में पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय भी ये नहीं कि आप बाल खोल के करो, नहीं, बाल को बांध के करिए और माता तुलसी का पूजा करें तो और ख़ास ध्यान से करें। क्योंकि अगर आपने नहीं ऐसा किया तो फिर आपको जो है अखंड सौभाग्यवती का वरदान नहीं मिलेगा और माता तुलसी जी भी आपको श्राप दे देंगे। तो फिर आपका सुहाग का कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान करो और करते समय बढ़िया से विशेषकर इन नियमों को पालन करिए। अगर आपके सौभाग्यवती बना रहना चाहिए तो आपको एक नियम अपना लेना चाहिए, डेली तुलसी जी को पूजन करनी चाहिए और डेली आपको उनको दोनों टाइम दीपक जलानी चाहिए। यानी सुबह में नहीं जलाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन संध्या काल में अगर आप दीपक जलाते हैं तो यकीन नहीं, शास्त्र में दिया गया हुआ है कि आप 100% अखंड सौभाग्यवती रहेंगे और कभी भी आपको ऐसा नौबत नहीं आएंगे। नहीं, अगर कोई भी बलाएं आते भी है तो उनके ऊपर माता तुलसी स्वयं ले लेते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो महिलाएं तुलसी जी की सेवा में नील यानी हो जाते हैं, एकदम अत्यधिक प्रेम करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लीन रहते हैं, तो उन महिलाओं जैसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। और जो लोग अपने से बड़ों को सम्मान और आदर करते हैं, उन महिलाओं को लक्ष्मी जी की जैसे भाली भांति उन महिलाओं को माना जाता है और उन्हीं को धर्म पत्नी, यानी कि आपके मन में कोई भी पराये पुरुष का मन से ये भी भाव नहीं कि ये हमारे पति होते। ऐसा भी अगर शब्द आपके अंदर से भी निकल गया, अगर हम लोग नहीं भी देख रहे हैं, तब भी आपका धर्म पति धर्म टूट जाता है। और जो धर्म पत्नी होते हैं उनको हर एक रूप में अपने ही पति की छवि दिखते हैं। तो वो महिलाएं कभी भी, यानी कि कभी भी वो विधवा नहीं होती है और वो अखंड सौभाग्यवती, क्या वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी मुट्ठी में कर सकती है। तो धर्म पत्नी का इतनी महत्व है और वो इन चीज़ों से अगर उनका नियम करते हैं तो, नहीं आपका मन कहीं और है और आपका ध्यान कहीं और है, तो फिर ये नहीं हो सकता है। और जो महिलाएं अपने सुहागिन होके और अपना मांग के टीका और अपने
सुहाग के कोई भी चीज़, लगाया हुआ चीज़ अगर किसी महिलाओं को दे देती हैं तो आपको जो है आपका अपने पति से अनबन होने लग जाता है और आपका सुहाग आपसे धीरे धीरे करके दूर हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये गलतियां नहीं करना चाहिए। अब चलिए हम जानेंगे कि कौन सा कार्य हमें करनी चाहिए। तो हम सुहागिन महिलाएं अगर सवेरे या डेली रोटी बनाते हैं, लेकिन इस बार जो मौनी अमावस्या पड़ा है उस दिन कई सारे योग बन रहे हैं, तो उस दिन आपको ये चीज़ 144 साल बाद ये योग बना है दोस्तों, तो आपकी ये नियम ज़रूर करनी है और पालन भी करनी है। तो उस दिन आप लोग रोटियां बनाए, 11 रोटी बनाने के बाद आप उसमें घी लगा दे, गौ माता का घी लगाने के बाद हल्का सा एक चुटकी हल्दी डाल दे, या हो सके तो केसर डाल के थोड़ा थोड़ा केसर का टुकड़ा अगर डाल देते हैं ना दोस्तों इसी रोटी में, तो आप चाहो जो चीज़ चाहो वो मिल सकता है। और रातों रात नहीं, यकीन मानो कि आप सच में मलेमाल हो जाएंगे। और जो गौ माता के जो फुफड़ा जैसा उठा हुआ भाग होता है, अगर उनको आप हंसोत देते हैं यानी छू देते हैं खिला के, और उनसे सारे अपनी कामनाएं, अपनी जो इच्छा है वो आप बता देते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आपकी कोई इंटरव्यू हो, या पेपर देने जा रहे हो, या आपकी संतान नहीं हो रही हो, या आप सारे काम करके आ जाते हैं फिर भी आप उसमें असफलता प्राप्त करते हैं, तो एक बार इन नियमों को देखिए और करिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ हमें कैसे करके ये चीज़ भी मिल गया। तो दोस्तों एक बार यकीन मान के ज़रूर करना है। और ये हम नहीं कहते हैं दोस्तों, ये हम प्रदीप मिश्रा जी के कथा सुन के ही आप सब तक पहुंचाते हैं। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर करेंगे। जो लोग अगर चूक गए ना, फिर सोचो साल भर क्या कई साल में ऐसा योग बने 144 साल बाद, फिर आप ये योग को चूक जाएंगे तो फिर आपका कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो यही है दोस्तों, तो आपको इन चीज़ों को सोच समझ के करना चाहिए, और करने के साथ साथ आपको विशेष ध्यान भी रखना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ हो, जिससे कि आपके फायदा हो। तो ये है, और उनके बाद आपको जो आप चाहिए आपको वही कार्य आपको करनी चाहिए। वो कौन सी कार्य हैं तो मैं आपको बता दूं। तो उनको कर देना है, और उनके साथ साथ आपको बहुत सारे कार्य हैं जो कि आप पूरा परिवार के साथ अगर उस दिन मौनी अमावस पे चाहे आप 1 दर्जन केले लेके जाओ या आप 2 दर्जन लेके जाओ, लेकिन उस दिन अगर आप पूरा परिवार के साथ गौशाला महीना में नियम बांध लो अगर जाते हैं, तो आपका धन लाभ इतना होगा कि आप कभी भी ज़िंदगी में कोई चीज़ की कमी नहीं महसूस भी नहीं होगा, और दूर कहना तो दूर ही रहेगा दोस्तों। तो ये कार्य आप एक बार ज़रूर करके देखिए। इस अमावस के जैसा कोई अमावस इतने सालों में नहीं आया है, और इस बार के अमावस जो है वो अपने आप में इतनी महान और श्रेष्ठ है जिनकी कोई बयां नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और उस दिन का स्नान में ये कहा गया है कि अगर जो महिलाएं पति पत्नी साथ में चले गए हुए हैं वहाँ पे प्रयागराज, तो उनको क्या करना है, दोनों पति पत्नी को हाथ पकड़कर स्नान करना चाहिए। और करने के बाद उनका जो है जितने सारे जीवन में दुख थे, जितने सारे दरिद्रता थे, जितने सारे चीज़ थे, वो सारे नष्ट होके और एक अच्छा सा जीवन यापन
होता है उस दिन से, और उनका सारे कष्ट सारे पाप को नाश हो जाता है और वो मोक्ष की प्राप्ति करती है दोस्तों। तो मैं करूँगी वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ नया वीडियो के साथ। श्री राधे राधे।